अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं वतन वेब। दोस्तों, एक तो पीटीआई दोस्तों के लिए जितने भी हैं ना, सबके लिए खुशखबरियां हैं। अब जो सारा सिस्टम बदल चुका है, अब आप आराम से तमाशा देखो। क्या किसी ने सच कहा था कि जिस वक्त दूध के अंदर एक दफ़ा दही का कतरा गिर जाता है ना, फिर दूध को कोई भी नहीं बचा सकता। इस वक्त वो मामला आ चुका है एक्सटेंशन का, नून लीग के बीच में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच में। अब आप लोग कहोगे कि जी ये कैसे, ये तो हो जाएगा। बेशक हो जाएगा। जिस वक्त दही का कतरा दूध में गिर जाता है ना, उसके बाद दूध बचता नहीं है। अब एक्सटेंशन मिल भी जाए ना, तो आप लोग देखोगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का वो रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मियाँ साहब ने जिस तरह उसे शिकंजे में कसा, ये अल्लाह ताला की इमरान खान साहब के लिए खसूसी अनायत है। देखो, जो मिल बैठ के खा रहे थे ना, आपस में बंदर बांट कर रहे थे, आज वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, क्योंकि अब इनकी लड़ाई को देखने का वक्त है। दोस्तों, 72 घंटे गुजर चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब ये क्या सूरत हाल चल रही है और आगे क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताता चलूं कि अब ये क्या होने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों, अब ना तो मार्शल लॉ लगाया जा सकता, और यहाँ से ये भी बात साबित हो गई, और मैं टोटल जितने भी हमारे इदारे हैं उनके ये दिमाग में बात होनी चाहिए कि आखिरकार जितने भी इदारे हैं वो ताबिया सियासतदानों की रहते हैं। जिस वक्त तक सियासतदान चाहते हैं, सब कुछ उसी तरह होता है। तो खुदारा क्यों ना सियासतदानों को ही हुकूमत करने दी जाए। इस वक्त जो मुल्क का कबाड़ा निकला है, ये खास कर एक कुर्सी की वजह से निकला है। अगर यही कुर्सी आप कहीं और मुंतकिल हो जाती, और सियासत इमरान खान साहब की हुकूमत क्यों करवाई गई? इसी कुर्सी की खातर। जिस वक्त अब देखोगे कि वो कुर्सी भी जा रही है, तो मुल्क का कबाड़ा भी हो चुका है, फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? यानी आप लोगों ने सदा नहीं रहना होता, हमेशा सियासतदान ही उस मुल्क को लेकर चल सकते हैं। आज पता चला कि देखा किस तरह नवाज शरीफ साहब ने जकड़ लिया है सिस्टम को, और बता दिया है कि बस। क्योंकि अब यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों को जो खास और ख़ास बात बताता चलूँ, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि अगर मैं 5 साल की एक्सटेंशन देता हूँ, तो हमारी गर्दन है जो, वो बिल्कुल सिस्टम के हाथ में आ जाएगी, और वो किसी भी वक़्त दबा सकता है। इतना लंबा टाइम तो देने का नहीं, बिल्कुल भी। और यहाँ पे अब सिस्टम भी सोच रहा है कि ये हमारे साथ क्या हुआ? ये सिस्टम को 75 साल से सोचना चाहिए कि ये अगर आप करते रहोगे, इमरान खान साहब की हुकूमत भी गिराई, मुल्क का भी कबाड़ा हो चुका है, मुआशी तौर पे मुल्क बर्बाद हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को भी अभी ये नहीं पता है कि आप लोगों को ये सिस्टम आगे मोहलत देता है या नहीं देता। यहाँ पे अब इमरान खान साहब जेल में बैठा है, आखिर अल्लाह ताला तो उसकी सुनने वाला है ना, और आज वो सुन भी चुका है कि ये वाज़ह हो चुका है कि अगर इस वक़्त ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब हैं, वो एक्सटेंशन दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मैं देता हूँ तो साल के लिए, अगर साल 2 साल के लिए भी देता हूँ तो मैं वॉइस ऑफ लाऊंगा आर्मी चीफ का। तो आप लोग देखोगे कि आर्मी चीफ साहब के पास ताकत कहाँ से बचती है? ताकत तो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। यही लड़ाई धींगा मुश्ती के अंदर ये सियासी पार्टियां भी अब समझ चुकी हैं कि अगर हम इस शिकंजे से ना निकले, तो बारी बारी हमारे गले दबाए जाएंगे। इसके लिए देखो जी, पूरा सिस्टम है। नवाज शरीफ साहब से आप लाख इख्तलाफात करें, मगर नवाज शरीफ साहब इतनी बसीरत रखते हैं कि इन पे कोई एतवार नहीं किया जा सकता। ये किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि देखो, उसका जो सब्र है, सब्र का साथ अल्लाह ताला देता है, और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी नवाज शरीफ को जो मजबूती और गारंटी पीपी और नवाज शरीफ को मिलती है, वो इमरान खान साहब की वजह से मिलती है। आप लोग पूछोगे वो कैसे, ये तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। नहीं दोस्तों, देखो, इमरान खान साहब कहीं से लचक नहीं दे रहे। मुलाकात के दौरान भी आज इमरान खान साहब ने कहा है कि बात यह है कि बाहर सोहेल अफरीदी को कहा कि फ्रंट फुट पे खेलो, जिस वक्त उनकी बहन उनसे मिलने आई। यानी इमरान खान साहब कहीं से मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को भी एक हौसला हुआ है कि देखो, इमरान खान साहब अंदर डटे हुए हैं, हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है।
अगर इमरान खान साहब लचक देते ना, तो फिर नवाज शरीफ के लिए खतरा होता, नून लीग के लिए खतरा होता कि हमारी हुकूमत जा सकती है और हमारी जगह इमरान खान साहब को लाया जा सकता है। मगर इमरान खान साहब अब इस गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और नवाज शरीफ साहब देखो जी, पूरे सिस्टम को इस वक्त घुटनों पे ला चुके। देखो, आप लोग सोचोगे कि यार एक्सटेंशन एक्सटेंशन तो मिलेगी, मगर किसी ने कहा है कि दूध के अंदर अंदर जब बकरी मेंगने डाल देना, तो वो दूध खराब हो जाता है, उसे फिर जितना मर्जी उबाल लो। दोस्तों, ये दूध अब मुकम्मल तौर पे खराब हो चुका है। अब इसका जो तमाशा है, जो पीटीआई वाले सारी 2 साल से तमाशा बने हुए थे ना, आप आराम से बैठ के पहले ये तमाशा देखो। आप अब इमरान खान साहब की टेंशन है ना आप लोगों को, वो भी बाहर आ जाएंगे। सिर्फ आप लोग डायरेक्शन देखोगे कि अब किस तरह चलेगी ये सूरत हाल, ये सारी घूमेगी भी। अब खुद सियासतदान भी, पार्टियां भी इमरान खान साहब की तरफ भागेंगी और सिस्टम भी इमरान खान साहब की तरफ भागेगा। मगर इमरान खान साहब बिल्कुल कह चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। अब आप लोग लड़ो और मैं तमाशा देखूंगा, क्योंकि ये तो लड़ाई होना थी ना दोस्तों। ये जो 2 साल से सिस्टम चल रहा था, नून लीग सिस्टम को इस्तेमाल कर रही थी। सिस्टम सोच रहा था कि चक्कर दे के नून लीग से भी एक ज़रा लंबा टर्म ले लें, उसके बाद देखते हैं नून लीग के साथ क्या करना है। तो अब ये जो सूरत हाल ड्रामाई तौर पे चल पड़ी है, और जो इमरान खान साहब के साथ खुफिया मीटिंग की गई, और जो ये कहा जा रहा है कि अपना इमरान खान की बहनों से नून लीग ने खुफिया मीटिंग की, वो सूरत हाल मैं मुकम्मल उसके बारे में जो है रिपोर्ट ले रहा हूँ, जिस तरह ही वो आती है कि अंदरूने खाना नून लीग और पीटीआई में क्या कंप्रोमाइज़ हुआ है, और किस तरह ये जाके सिस्टम को पूरे को एक हाईजैक करने जा रहे हैं और इन्हें उल्टे मुंह फेंकने जा रहे हैं। ये दोस्तों अंदर अंदर की कहानी है। जिस तरह अब सियासी पार्टियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और उनके जो मेंटली तौर पे उनके दिमाग में आया है कि यार हमारे साथ तमाशा क्या हो रहा है, ये तमाशा मैं आप लोगों को, यही तमाशे की अगली किस जो नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा, मैं रिपोर्ट अंदर की खबर लाऊंगा और आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोगों को ये सिनेरियो दोस्तों कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।